हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की थर्ड एक्सरसाइज जो कि है मीडियन पे बेस। तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला जानेंगे कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस CF। इस पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं F फ्रीक्वेंसी से इनटू में H। अब ये टर्म को समझेंगे कि ये टर्म क्या है। तो L क्या है? ये L है हमारे पास लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट है भाई? ये अभी जानेंगे हम। लोअर लिमिट L रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट को, F रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। जो ये n है, ये n किसको रिप्रेजेंट करता है? ये n रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसको रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम टर्म को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। CF क्या है? ये है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है और हम किस प्रकार से इसे निकालेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये H क्या है? ये है हमारे पास डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क्स। डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क्स। ये सभी टर्म्स हम यूज करेंगे यहां पे मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। अब यहां पे हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इन सभी टर्म्स को यहां पे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मॉर्निंग मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी। एक गांव है या लोकेलिटी है, उसके अंदर 68 कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर यहां पे हमारे सामने गिवन है, ठीक है। कि भाई 4 फैमिलीज कितना एक्सपेंडिचर यूज कर रही है, कितने यूनिट बिजली खर्च कर रही है? 65 to 85 यूनिट। इस प्रकार से अलग अलग यूनिट हमें दे रखी है। तो क्या क्या निकालना है यहाँ पे? क्वेश्चन में कह रहा है मीन, मोड, मीडियन सब कुछ निकालो और डाटा को कंपेयर करो। तो हम इस चैप्टर में मीडियन पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम मीडियन ही निकालते हैं। आइए मीडियन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या से निकलेगी मीडियन। तो मीडियन के लिए हमारे पास यहाँ पे टेबल बन गई है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमें क्लास मार्क्स दे रखे हैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे जरूरी है हमारे पास, सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है देखते हैं। ये हमारे पास है 4 फ्रीक्वेंसी का। इस 4 को सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस 4 को इस 5 में ऐड कर देंगे और यहां पर लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 4 + 5 कितना? 9। अब इस 9 को हम यहाँ पे इसमें फिर अगेन ऐड करेंगे, 13 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 12, तो यानी कि 22, ठीक है। यहां पे लिखेंगे। अब इस 22 को 20 में ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 42। 42 को 14 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 और 56, ठीक है। 56 को 8 में ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 64। और 64 में 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 68। अब कितनी फैमिलीज थी यहाँ पे हमारे पास? 68 फैमिली थी। तो ये हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी कितना आ गया? 68 आ गया। बस इतना ही यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि इन टर्म्स का यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 20। ये क्या है हमारे पास? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सर्च करनी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। तो ये क्या हो गया हमारे पास? F हो गई। क्या हो गई? F। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने क्या है हमारे पास? क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स में जो लोअर लिमिट है L, वो कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास? 125। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? L कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। और F कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? हमें चाहिए अब CF। CF क्या होगा हमारे पास? जो फ्रीक्वेंसी है इसके सामने आओ और इससे ऊपर वाली टर्म पे चले जाओ। तो ये हमारे पास क्या होगा? CF, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? CF। अब क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास F रह गया, क्योंकि F क्या बताया था? फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा वही क्या होगा हमारे पास? F होगा। तो ये F हो गया 68। इसे हम क्या है? N, नहीं, ये क्या है? N। ये क्या है हमारे पास? N है। क्या है ये? N इज इक्वल्स टू N। दिखाई दे रहा है? दिस इज इक्वल्स टू N। ये हमारे पास N है। अब और क्या रह गया यहाँ पे? H रह गया। H यानी क्लास मार्क्स का डिफरेंस।
अब ये क्लास मार्क्स ये आपको दिख रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखो, 85 में से 65 माइनस करेंगे कितना आएगा 20। तो क्लास मार्क्स का डिफरेंस h कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 20 आ गया। कितना आ गया भाई 20। इन सभी का यूज करेंगे और मीडियन निकालेंगे। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मीडियन के लिए हमारे पास L कितना आया था 125, L आया 125, F फ्रीक्वेंसी कितनी आई 20 आई, CF कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 22 आई। कितनी आई भाई 22 आई। अब क्या है H कितना है हमारे पास यहाँ पे 20, N कितना आया हमारे पास यहाँ पे 68। फॉर्मूला पता है मीडियन निकालने का, अभी बताया था मीडियन निकालने का फॉर्मूला। चलिए एक बार से फिर से लिखिए मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे और सोल्व करना स्टार्ट करिए। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में H। सब कुछ हम यहाँ पे पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। L की वैल्यू 125 हमने पुट कर दी, N की वैल्यू 68/2 हो गया, माइनस CF की वैल्यू 22 हो गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 हो गई और H की वैल्यू 20 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कैंसिल हो चुकी है। ये 34 125 प्लस 34 में 22 गया तो 8 8 4 12 कितना आ गया 12। कितना आ गया ये 137। कितनी आ गई अभी मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 137 आ गई। दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम किसकी ओर, मीडियन निकल गया हमारा यहाँ पे। अब हम चलेंगे मीन की ओर। किसकी ओर, मीन की ओर। या पहले मोड निकाल ले। चलिए पहले मोड निकालते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में देखो, मोड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखे मोड का। चलो भाई मोड का एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। मोड का फॉर्मूला पिछली क्लास में अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं मोड के, जाकर के देखिए उस लेक्चर को और प्रैक्टिस करिए। प्लेलिस्ट है पूरा का पूरा एनसीईआरटी का, वहां पे आपको मिल जाएंगे। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। अभी बताया था आपसे कितना है H इसका जो H है वो कितना है हमारे पास यहाँ पे 20 है। कितना है भाई 20। जो क्लास मार्क्स का डिफरेंस है वो कितना है 20, वो हमेशा सेम रहेगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी F1, ये F1 फ्रीक्वेंसी कौन सी, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो ये है 20, ये हमारी क्या है F1। इससे लेफ्ट साइड वाली फ्रीक्वेंसी क्या है F0 और ये फ्रीक्वेंसी क्या है F2। 20 के सामने वाली जो क्लास मार्क्स ये क्या है हमारे पास L, क्या है L। पुट करो सारी चीजों को और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो। L की वैल्यू 125, H की वैल्यू 20 इंटू F1 की वैल्यू 20 माइनस 13 अपॉन 20 दूनी 40 माइनस में 13 और माइनस में 14, 13 और 14 कितना हो 26 और 1 27। ये हमने आप यहीं पे सोल्व कर दिया। ठीक है, ये आ गया 125 प्लस में 20 और ये कितना 7 अपॉन में 13, कितना आ गया 13। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको रफली थोड़ा सा सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है। अब कौन सी टर्म को, इस टर्म को। 140 डिवाइड बाय 13 कितना आ जाएगा 13 एकम 13 एक 0 ना जाने के 0.0 13 7 91 तो 10 पॉइंट में 7 कितना आ गया भाई ये हमारे पास यहाँ पे 125 में कितना ऐड कर देंगे हम यहाँ पे 125 में 10.7 यानी कि 135.7 राइट। तो ये आ गया हमारे पास, कौन आ गया ये आ गया मोड। ये क्या आ गया भाई मोड आ गया हमारे पास। मीडियन हमने निकाल लिया यहाँ पे, ये क्या आया था हमारे पास मीडियन। अब क्या निकालते हैं हम यहाँ पे मीन निकालते हैं। देखो भाई मीन के लिए चलते हैं। मीन के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। अब हम यहाँ पे देखते हैं मीन का फॉर्मूला एक बार लिखते हैं। अब यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास, पहले इसकी मीन फ्रीक्वेंसीज निकालो, एक्सआई निकालो। एक्सआई कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो एक्सआई क्या होता है, इनका एवरेज होता है। इन नंबर्स का एवरेज कितना आएगा 65 और 85 का एवरेज 75 आएगा। और 20 के गैप से अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम ये 20 के गैप से क्या कर देंगे इंक्रीज करके लिख देंगे 95 115 135 155 175 और 195।
अब देखो ये डाटा क्या है, बहुत बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा। एक छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो मिडिल टर्म है उसे क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। इसको अगर हमने ए मान लिया तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें, इस एक्स आई में से। हम इसे मानते हैं नई टर्म डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस में ए। अब ये एक्स आई माइनस में क्या हो गया, ए हो गया, तो क्या आएगा, ये 135 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 0। तब इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस में 20, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में 40, यहाँ माइनस में 60, इधर 20, इधर 40, इधर कितना आएगा, 60। अभी भी डाटा क्या है हमारा, काफी बड़ा है। तो हम इनको इससे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन आएगी, जो कि क्या है, उनको सोल्व करने के लिए हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे इस स्टैटिस्टिक्स में यूज यही करते हैं कि डाटा को कम से कम सॉर्ट करके इजीली सॉल्व कर पाए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, जो क्लास मार्क्स का डिफरेंस है h, उससे। तो ui क्या आ जाएगा, di डिवाइड बाय, तो 20 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, दिस इज 2, दिस इज 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी से। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 तिया 12, 2 5 10, 13 एकम 13, दिस इज 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16, 4 तिया 12। सबको ऐड करो, देखो ये दोनों टर्म क्या हो गई हमारे पास, कैंसिल हो गई। 10 और 16 को जब हमने लिया तो कितना बचा हमारे पास, +6 बचा। 13 और 14 को लिया तो हमने कितना बचा, +1 बचा। ये कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने मीन फॉर्मूला के ऊपर। मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, मीन का फॉर्मूला कहता है जो हमने माइनस किया था ये ए, इसको ऐड करो, उसके बाद एच को मल्टीप्लाई करो, देन क्या चलेगा हमारे पास यहां पे भाई, एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये हम यहां पे यूज करेंगे। तो ए कितना था हमारे पास यहां पे 135, एच कितना है 20, समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है 7, और समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 68। सोल्व करो इसे और यहां पे लिखना स्टार्ट करो। देखो 2 से काट देते हैं यहां पे, 135 प्लस 7, 4 से काट देते, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, 5 7 35, 35/17 कितना आया, 35/17 कितना हो जाएगा ये 135, 17 दूनी 34.1, 1 0, तो 17 पंजू 85, 17 छिक्की, 17 पंजू 85 कितना आ गया, ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 137.5। कौन आया ये आया है हमारे पास मीन। ठीक है, मीन मोड मीडियन तीनों चीज निकाल ली। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों को निकालो और कंपेयर करो। भाई हमें क्या करना है, तीनों को कंपेयर करना है। तो आइए लिख लेते हैं इनको एक बार कि भाई मीन क्या है हमारे पास, मीन क्या है, मोड क्या आया हमारा, और मीडियन क्या आया, और इनके बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो बताओ भाई मोड कितना है, मोड है 135.7, मोड है 135.7, और मीन है हमारे पास 137.5, 137.5, और मीडियन था 137, मीडियन कितना आया 137। अब एक कंपेयर करते हैं इसको, सबसे बड़ा कौन है इनमें, तो सबसे बड़ा है हमारे पास मीन, उसके बाद है हमारे पास मीडियन, और उसके बाद सबसे छोटा कौन है हमारे पास, मोड। तो ये हमारे पास यहां पे इसका रिलेशन बन गया है। ठीक है, कंपेयर कर दिए आपस में तीनों को। चलिए क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से हमने मीन मोड मीडियन निकाला और उन तीनों को आपस में कंपेयर किया। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। भाई इसका मीडियन हमें गिवन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। जो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, कह रहा है इनकी वैल्यू निकालो जो यहाँ पे रह गई है उनकी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी एफ निकालते हैं। एफ हमें दे रखा है 60, नहीं फ्रीक्वेंसी तो वो क्या एन दे रखा है हमारे पास कितना 60। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर टोटल करते हैं इसका सम। तो सम करेंगे कितना आ जाएगा इसका सम, देखो 5 और 20 कितना, 5 और 20 25, 25 और 15 40, 40 और 5 45, 45 जमा एक्स जमा वाई कितना आया है 45 जमा एक्स जमा वाई
इक्वल टू 60। इसको सोल्व करो भाई, देखो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हमें तो दो इक्वेशन चाहिए, और दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, तो इसके हम टेबल बनाते हैं और इसका मीडियन के लिए सोल्व करते हैं। आइए मीडियन के लिए देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास। देखो भाई पहले तो सबसे पहले CF निकाले, तो CF कैसे निकलेगा, 5 तो यहाँ पे 5 रहेगा, 5 में क्या कर देंगे, x ऐड कर देंगे, इसमें अभी 25 प्लस x हो जाएगा, ये ऐड होके 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 प्लस x, y ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ये हमारी आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कैसे निकालते हैं मीडियन, मीडियन का फॉर्मूले पे आ जाओ और यहाँ पे इसको सोल्व करना शुरू करो। देखो भाई सबसे पहले टर्म लिख ले, यहां पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी नजर आ रही है आपको, ये बताइए, क्या ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसे हम क्या मानेंगे f। f के बिल्कुल सामने जाओ और उसके फिर क्या जाओ, ऊपर जाओ, तो ये हमारे पास क्या आ गई CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 5 प्लस में x आ गया। अब क्या देखना है हमें, f, इसके सामने वाली क्लास मार्क्स में जाओ और यहां पे हमारे पास लोअर क्लास मार्क कितना आ गया L, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 20 आ गई। तो कॉमन क्लास मार्क्स का डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। अब मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला लगाओ और इसे सोल्व करो। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है L प्लस में n बाय में 2, n कितना है हमारे पास यहाँ पे 60, 60 बाय 2 कितना हो गया 30, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 5 प्लस में x, तो माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा -5 माइनस x अपॉन में f, फ्रीक्वेंसी कितना 20 इंटू में क्लास मार्क्स कितना 10, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल। चलो भाई अब ये मीन दे रखा था वो कितना दे रखा है हमसे 28.5 दे रखा है मीडियन, मीडियन 28.5 है हमारे पास यहाँ पे, और ये कितना आया इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स, कितना आया 25 माइनस एक्स अपॉन में 2। इसको माइनस इधर लेके आएंगे कितना बचेगा माइनस का 8.5, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 25 माइनस 8 दूनी 16 और 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। एक्स को लेफ्ट साइड 25 में से 17 माइनस 3 और 5 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास यहाँ पे 8। यहां पर देखो एक्स की वैल्यू आ गई है 8। अब क्या करते हैं, इस पुट करते हैं इस एक्स को, पुट एक्स इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 7 आ गई। एक्स और वाई दोनों वैल्यू निकल गई, यही हमें फाइंड आउट करना था। कभी भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखना। अगर एक्स वाई नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्या कहता है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड दैट द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। 100 पॉलिसी होल्डर का उसके पास डेटा था लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के पास, उसने उसे इस तरह से अरेंज किया। कह रहा है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द एज, मीडियन एज निकालना है हमें। पॉलिसीज आर गिवन ओनली द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 16 ईयर। 18 साल से 60 साल के लोगों का डाटा है उसके पास। अब देखो क्या है यहाँ पे डेटा, देखो सबसे पहले तो कैसा डेटा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है वो सारा क्या है बिलो 20, यानी कि 20 साल से जितने भी नीचे है उन सबके पॉलिसी होल्डर कितने हैं वो 2। 25 साल से नीचे जो है उनके पॉलिसी होल्डर कितने हैं 6। अब इस 25 के अंदर क्या है, जो 20 से कम वाले हैं वो भी आ गए हैं। ठीक है, तो 20 से कम वाले कितने थे 2, तो 6 में से अगर 2 माइनस कर देंगे कितने बचेंगे 4। तो हमारे पास क्या बन जाएगी यहाँ पे क्लास मार्क बन जाएगी, जो कि 20 से लेके 25 एज ग्रुप के लोगों के लिए हो जाएगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हर एक के लिए। आइए अब इसको समझते हैं टेबल की हेल्प से और करते हैं यहाँ पे सोल्व। देखो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास मार्क बनाएंगे। तो क्लास मार्क्स कैसे बनेगी, 20 है तो 20 से बिलो के लिए तो कह रहा है 18 से लेके कहां तक चले जाओ 20 तक के लिए। ठीक है, फिर 20 से लेके क्या चले जाएंगे हम 25 के लिए चले जाएंगे। क्लास मार्क्स बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं क्लास मार्क्स। फिर 25 से लेके 30 तक के लिए, और फिर 30 से लेके 35 तक के लिए, 35 से लेके 40 एज तक के लिए, 40 से लेके कितना 45, और 45 से लेके 55 और 50 तक, और 50 से लेके 55 तक, और 55 से लेके 60 तक। ये हमारे पास क्या बनी, नई क्लास मार्क्स बन गई। अब क्या है, जो 18 से 20 तक की एज के जो लोग हैं वो तो कितने हैं 2 ही है। अब 20 से 25 की एज में कितने बचेंगे, जो 20 से कम वाली एज के लोग हैं 2,
उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। 6 माइनस में 2 कितना भाई, 4। अब ये निकालना है, कितना निकालना है, बिलो 30। अब बिलो 30 में कौन कौन से आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, तो इसमें क्या माइनस कर देंगे, 24 माइनस में 6 कितना आ जाएगा भाई, ये 18। ये 6 ऊपरी वाली टर्म माइनस करनी है। 45 माइनस में 24 कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 21। 78 में से 45 माइनस कर दो भाई यहाँ पे, तो 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है। 89 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 11। 92 में से 89 माइनस कर दो भाई यहाँ पे, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे नहीं बचा कुछ भी। 98 में से 92 माइनस कर दो तो 6 बचा, और 100 में से 98 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसीज आ गई। कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे और कुछ नहीं दिया, 18-7 के बीच का डाटा था, ठीक है, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। तो अभी क्या करना है, हमें से इस फ्रीक्वेंसी का सम भी करना है। तो चलिए बस सम कर लेते हैं, इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा यहाँ पे, ये होगा हमारे पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 2 6, 6 और 8 18, 24 24 और 1 25, 25 और 20 35 45, यहां तक कितना है 45, 11 33, ये 44, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 45 और 10 55, 55 और ये कितना हो गया, 100 हो गया। हाँ भाई देखो बिल्कुल ठीक आया, 100 करेक्ट आया है, यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक आई है हमारी। क्यों आई है ठीक, क्योंकि यही हमारे पास देखो इधर आ रहा है। अब ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास बन गई CF, क्या बन गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी में चलो दोबारा से और देखो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कौन सी है भाई, यहाँ पे 33। तो ये क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे F। इसके सामने जाओ और इसके ऊपर वाली टर्म पे जाओ, तो ये क्या बन गया, CF। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के सामने जाओ और इस नंबर पे आ जाओ, ये नंबर क्या बन गया हमारा, L बन गया। इनका डिफरेंस देखो, क्लास मार्क्स का डिफरेंस, यहां पर तो 2 है लेकिन आगे कितना है हमारे पास, डिफरेंस सारा कांस्टेंट है और कितना है 5 है, कितना है 5। तो ये हमारा क्या बन गया, H बन गया। अब फॉर्मूला हमें पता है, अब पुट कर दो यहाँ पे और मीडियन निकाल दो। मीडियन निकालना था यहाँ पे, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF बाय F इंटू में H। N की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 100 है। L कितना आया, L आया 35, 100/2 50 माइनस में CF की वैल्यू 45, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 33, H की वैल्यू कितनी 5, कितना आ जाएगा ये 35, 5 5 25 डिवाइड बाय 33। इसको रफली सोल्व करते हैं एक बार थोड़ा सा और देखते हैं कितना है। 25 डिवाइड बाय 33 ना जाने की 0 पॉइंट, तो 33 कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। 8 8 से 24, 8 से 24 25 26, 8 भी नहीं गया, कितने पे गया 0.7 पे गया। 7 या 21, 7 या 21 22 23, 231, 1 9 और 4 में से 3 गया तो 1, 190, तो 6 पे, तो 0.76 कितना आ गया भाई, ये 0.76 आ गया। 35 प्लस 0.76, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30.5.76, ये हमारे पास मीडियन आ गया। ठीक है, समझ में आया किस तरह से हम डाटा को सॉर्ट किया। जो ये डाटा हमारे पास इस टाइप से दे रखा था, इसको किस तरह से सोल्व करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास मार्क्स निकाले, देन फ्रीक्वेंसी सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। एक पेड़ है जिसके 40 पत्तों को नापा गया और उनकी नियरेस्ट mm में उनको लिखा गया उनकी लेंथ कितनी है। द डाटा इज ऑब्टेन्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो हमें मीडियन लेंथ निकालनी है यहाँ पे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना भाई हमारे पास 12, कितना आ गया 12। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं हम यहाँ पे। पहले CF निकाल ले, यहाँ पे हम CF कितना आ जाएगा, देखो 3। अब यहां पर भी देखो एक बार, जो हमारे पास ये है क्लास मार्क्स है, ये क्या है, यहां पे इनको क्या सेम बन रहे हैं। ये 126 है, ये कितना है 127, ये 135 है, 136 है। हम इनको भी सेम बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे। क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसमें से 0.5 अगर हम ऐड कर दे, इसमें 0.5 इसमें ऐड कर दे और 0.5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास ये सेम नहीं बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये सेम। तो कैसे क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम देखो पॉइंट, अगली वाली फ्रीक्वेंसी जो है लोअर लिमिट, उसको हम 0.5 माइनस कर देते हैं और पीछे वाले में 0.5 ऐड कर देते हैं।
इसी प्रकार हर फ्रीक्वेंसी में करेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेटा क्लास मार्क्स में बदल जाएगा। 145.5, 154.5, 163.5, 172.5। बस आंसर में अगर हम नहीं करेंगे तो आंसर में हमारा थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा, क्योंकि मीडियन बिल्कुल पॉइंटों में हम यहाँ पे थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। 135.5, 144.5, 153.5, ये हमने गड़बड़ कर दिया। ये 126, 130, 162.5, 171.5, 180.5। ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 135.5, 144.5, 162.5, 153, 153.5, 162.5, 171.5। ठीक है, ये हमारे पास क्लास मार्क्स आ गए। ये आप निकालते हैं 3 में 5 ऐड किया कितना आ गया 8, 8 में 9 17, 17 18 19 10 29 34 और 4 38 39 40। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये हमारी क्या हो गई CF। ये हमारा क्या हो गया L, क्या हो गया L। भाई H देखो, H क्लास मार्क्स का डिफरेंस देखो कितना होगा भाई, क्लास मार्क्स का डिफरेंस निकालें यहाँ पे H 126.5 में से 117.5 माइनस कर दो, 0 पॉइंट 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 7 तो 6 और 3 9, बस कितना बचा 9। तो हमारे पास यहाँ पे जो H है वो कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, H आ गया 9। चलिए मीडियन निकालते हैं। यहाँ पे मीडियन फॉर्मूला हमें पता है मीडियन निकालने का, पुट करो क्या है L, L कितना भाई 144.5। उसमें क्या ऐड करना है हमें यहाँ पे भाई, सबसे पहले तो n/2 यानी कि ये n/2 40/2 कितना हो जाएगा 20, माइनस में कितना CF की वैल्यू कितनी 17, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी 12 और H की वैल्यू कितनी 9। अब इसको जरा सोल्व करो, 20 में से कितना गया 3, ये 3 बचेगा इधर, 3 3 9, 3 चौक 12 और इधर 3 बचेगा, 3 3 9, 9/4 कितना आएगा, 9/4 आएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 9 है, 4 1 4 दूनी 8, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, 2.25 क्या होगा 2.25, यानी कि 144.5 में 2.25 हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 ऐड करेंगे तो 5 7 4 5 6 4 1, यानी कि 146.75। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीडियन लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मीडियन लेंथ आ जाएगी इन mm, मीटर मिलीमीटर में। ठीक है, ये हमारे पत्ते की लेंथ आ गई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप। भाई नियॉन लैंप है हमारे पास, उनकी लाइफ टाइम का क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है कि वो कितने साल चलेंगे, कितने घंटे चलेंगे। तो भाई जो 14 लैंप है वो क्या है, बस 1500 से 2000 घंटे चलते हैं। ठीक है, इतने घंटे बाद वो फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे डाटा है, कह रहा है मीडियन बताओ इसका। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए एक ही सबसे तरीका है हमारा, पहले CF निकालेंगे देन हम इसको सोल्व करेंगे। अब CF निकालते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, 14 में 56 ऐड करो तो कितना होगा यहाँ पे 60 10 70 130, 6 8 और 9 10 11 216, 6 और 4 10, 7 8 9 290 और 2 9 6 15, 3 8 9 10 के 0 10 के 0 1 400। कितने आ गए भाई 400, सम 400 आया। तो यहाँ पे भी कितना देखा देखो 400 नियॉन बनते, तो बिल्कुल करेक्ट आया है हमारा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या चलते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिस, इसके सामने वाली लोअर मार्क होगी हमारी L, क्लास मार्क का ये कितना हो गया L 3000।
इसके ऊपर वाली ये हमारी क्या हो गई, CF हो गई। अब पुट करो और सोल्व करना शुरू करो। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास सारी जरूरतमंद की चीजें आ चुकी है। L कितना 3000 प्लस N/2 यानी कि 400/2 कितना आ गया 200 माइनस CF कितना 130, फ्रीक्वेंसी कितना 86 इनटू क्लास मार्क्स का डिफरेंस। देखो भाई कितना आएगा क्लास मार्क्स का डिफरेंस, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 500, कितनी आ गई 500। अब देखो बस इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पे, इस वाले टर्म को यहाँ पे अलग से। तो 270 गुना 500 अपॉन में 86, तो 7 एकम 7 अपॉन 35, 1 0 2 0 और कितना 86। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 2 तिया 6, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है। 5 5 25, 5 15, 16 17 और अब डिवाइड करते हैं इसे 43 से। चलिए इसको डिवाइड देखते हैं, इसका डिवाइड कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो 43, 4 से 4 चौक 16, 4 पे जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 172, 5 में से 2 गया 3, 30 ना जाने के 0, 300, 4 7 28 पे जाएगा, 3 7 21, 3 चौक 12, 13 और 1 7 7 चौक 28, 29 30, कितने पे गया 301, 7 21, 7 28, 29 30, तो 406 कितने पे जाएगा 406 पे जाएगा, ये 406 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास 3000 में क्या करना है हमें 406 पॉइंट समथिंग आएगा, एक पॉइंट निकाल लेंगे हम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 3406 पॉइंट। इतना हमारी क्या आ जाएगी मीडियन लाइफ टाइम आ जाएगी इन लैंप्स की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। भाई डायरेक्टरी से क्या किया 100 सरनेम सेलेक्ट किए गए, जैसे किसी का यादव है, ब्राह्मण है, पांडे है, कोई कुछ लगाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट है, सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। यहाँ पे हमारे पास डाटा है कि कितने सरनेम के लेटर, नंबर ऑफ लेटर, उस सरनेम में कितने लेटर, 1 से 4 लेटर है, उस सरनेम कितने मिले हमें 6, 4 से 7 सरनेम वाले लेटर कितने मिले हमें 30 मिले। तो इस प्रकार से हमें क्या निकालना है इसका, कह रहा फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स। भाई मीन नंबर निकालने, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, मॉडल साइज भी निकालना है हमें इसके अंदर, और मीडियन भी निकालना है। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम, यानी कि मीन मोड मीडियन तीनों चीजें पूछ ली है इसके अंदर, ठीक है। निकालना शुरू करें हम यहाँ पे। चलिए आइए सबसे पहले हम यहाँ पे मोड निकाल देते हैं यहीं पर इसका। तो मोड कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका मोड के लिए क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे ये 40, तो ये क्या हो गया हमारे पास F1, ये F0, ये F2, ये हमारे पास क्या हो गई इसकी L हो गई। क्लास मार्क्स का डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। और कुछ चाहिए नहीं भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो शुरू करो यहाँ पे मोड निकालना। मोड के लिए L की वैल्यू 7 प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 80 हो गया, F0 माइनस में F2 इंटू में H। 40 माइनस 30 कितना 10 और 50, 50 में से 16 गया तो 34 गुना में 3 और 7 जमा में 30 बटे में 34। इसको सोल्व करते हैं 30 बटे में 34 तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट में आएगा, तो 3 तो 35 3 7 है 7 है 7 चौक 28, 7 21 22 23, 8 पे जाएगा ये 8 पे, 8 चौक 32 का 2 3 8 3 24 26 27 272, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 28, 0.8 आया। तो इसको सोल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आई 0.8, यानी कि 7 प्लस 0.8। तो हमारे पास मोड कितना आ गया 7 पॉइंट में 8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया मोड आ गया। आइए चलते हैं अब हम आगे, मीडियन भी निकालेंगे, मोड भी निकालेंगे इसका, और मीडियन मीन भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मीन के लिए,
मीन क्यों चलते हैं, मीन निकालेंगे सबसे पहले। तो मीन के लिए एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई कैसे निकलेगा, अब यहां पे देखो एक्स आई निकालने के लिए यहां पे इन फ्रीक्वेंसीज का एवरेज निकालें। 4 और 1 5, 5 का एवरेज कितना 2.5, 7 और 4 11, 11 का एवरेज कितना 5.5। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है यहां पे देखो 3 का इंक्रीज है, 3 का। तो हम इस प्रकार से भी इंक्रीज कर सकते हैं। 7 10 17, 17 का आधा 8 पॉइंट में 5, कितना जा रहा है भाई 8.5, यानी कि 3 के एवरेज से इंक्रीज होकर चल रहा है। 8 9 10 11.5, 3 गया 14.5, 3 गया तो 17.5। ये हमारे पास आई सी एफ, नहीं सी एफ नहीं आया, ये क्या आया हमारे पास एक्स आई आया। क्या आया भाई ये एक्स आई 8.5, 11.5, 14.5 और 17.5, ये हमारे पास एक्स आई आया है। अब देखो डाटा काफी बड़ा है, तो शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम एक नंबर लेट करते हैं, वो क्या है ए। किसको माने ए, इसको मान ले, यहां पे इसको क्या मान लिया ए। अब क्या निकालते हैं हम यहां पे, एक निकालते हैं डी आई। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस में ए। अरे देखते हैं कितना छोटा होता है, यहां पे कितना छोटा होगा ये नंबर। जब ए को हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। 8.5 में से 11.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा माइनस का 3, ये 6, ये माइनस का 9, यहां पे 3, यहां पे 6। डेटा अभी भी काफी बड़ा है, तो क्या करें इस डेटा को, क्या 3 से डिवाइड कर दें इस डेटा को। भाई अगर हम इसको डी आई को एच 3, इनका डिफरेंस भी कितना है, क्लास मार्क्स का डिफरेंस 3 है हमारे पास, तो 3 से क्या कर देते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यू आई क्या आ जाएगा हमारे पास डी आई डिवाइड बाय एच। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहां पे देखो 9 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 1 और 2। अब निकालो भाई एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई कितना हो जाएगा, -3 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, 30 दूनी 60, 40 एकम 40, 0 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इन सभी को ऐड करो भाई, ऐड करने में कितने 8 और 4 ये कितने हैं 12, 18 में से 12 गया तो माइनस का 6 बचा, 40 और 100 106, कितना आया माइनस का 106 आया। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया माइनस का 106। निकाल क्या रहे हैं हम, मीन निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। अब इसका सम कितना होगा देखो, नंबर ऑफ सरनेम, टोटल सरनेम का क्वेश्चन में गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पीपल 100 सरनेम है, तो 100 सरनेम है तो ये वैल्यू कितनी है 100 है हमारे पास। ऐड कर लीजिए 40 और 30 70, 70 और 20, 20 और 10 30। ठीक है, 100 हो रहे हैं पूरे। अब निकाल क्या रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, मीन यानी कि एक्स बार। ये हमने ऐड किया, एच से हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। सारी वैल्यूज रखो, ए की वैल्यू कितनी 11.5, एच की वैल्यू कितना है 3, समेशन ऑफ एफ आई यू आई -106, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा ये 11.5 प्लस, क्या मैं इसे प्लस नहीं माइनस साइन, कैसा आ जाएगा ये माइनस, क्योंकि हमारे पास ये माइनस है। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई, 3 कम 3 और 3 सिंह 18, 318 और यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, इसे माइनस कर देते हैं। तो 11.50, 10 में से 8 गया कितना आ जाएगा 2, 4 में से 1 गया कितना आ जाएगा 3, 10 में से 3 गया 7, तो 7.32 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये इसका 3.7 7.32 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे मीन आ गया। ठीक है, मीन हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब क्या निकालते हैं हम, यहाँ पे चलते हैं मीडियन की ओर। तो मीडियन कैसे निकालेंगे भाई, मीडियन निकालने के लिए पहले सीएफ निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और सीएफ कैसे निकलेगा, 6 यहाँ पर एच टी 30 में 6 ऐड किया 36, 40 ऐड किया 70 और 76, और 6 से 12 का 2 पर 1 7 8 9, 92 4 98, 98 और 4 100। ये हमारी आ गई सीएफ। यहाँ पे सीएफ की फ्रीक्वेंसी कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी। क्यों, ये हमारे पास सबसे मैक्सिमम नहीं 76 नहीं आएगा, कितना आएगा सीएफ कितना आएगा। आप देखो सीएफ निकालने के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे भाई हमें ये देखना पड़ेगा ना यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है 40। तो ये हमारी क्या हो गई एफ हो गई, क्या हो गई एफ। अब इसके सामने वाली ये क्या हो गई हमारी एल। एच तो हमारा सेम रहेगा 3,
अब ये चलते हैं सी एफ कितना होगा यहाँ पे हमारे पास 36। ये क्या होगा सी एफ। चलो भाई मीडियन के लिए सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और क्या बनाना है हमें मीडियन। एच हमारे पास यहाँ पे 3 है, एल की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे हमारे पास 7 और एफ कितना है 40 और सी एफ कितना है यहाँ पे हमारे पास 36 और एन कितना है यहाँ पे हमारे पास 100। फॉर्मूले में पुट करो एल प्लस एन बाई 2 100/2 50 माइनस में सी एफ 36 अपॉन में एफ 40 इंटू में 3 कितना आ जाएगा ये 7 जमा में 14/40 गुना में 3 2 7 14 2 दूनी 4 7 या 21 बटे में 20 जमा में 7। ठीक है तो 20 से कम 20 और पॉइंट 21 और 20 से डिवाइड करेंगे 20 से कम 20 बचा 1 ना जाने की 0 10 पे 0 तो 20 पंजे 100 1.05 7 जमा में तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 8.05। ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे मीडियन आ गया। क्या आ गया मीडियन। क्या यहाँ पर हम कंपेयर करके देखे डाटा को कि मीन मोड मीडियन क्या क्या कुछ आया हमारे पास। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे मीन क्या आया है, मोड क्या आया है और मीडियन क्या आया है। जब भी तीनों चीजें निकलवाए एक बार कंपेयर करके जरूर देखना। ठीक है प्रैक्टिस करते टाइम क्या पता पेपर में पूछ ले। मीडियन कितना है 8.05। कंपेयर पे क्वेश्चन आ जाता है मीन 7.32 और मोड कितना है हमारे पास यहाँ पे 7.8। अब बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे। मीडियन तो क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा आया हमारा मीडियन। उसके बाद कौन आया मोड आया और उसके बाद कौन आया हमारे पास यहाँ पे मीन आया। ठीक है ये हमारा कंपैरिजन रिजल्ट आ गया। अगर पूछा होता तो निकाल देते, पूछा नहीं है यहाँ पे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में क्या पूछ रहा है फाइंड द मीडियन वेट। मीडियन पूछा है बस यहाँ पर 30 स्टूडेंट का डाटा है हमारे पास यहाँ पे। चलिए आइए सबसे पहले तो सीएफ निकालेंगे। यहाँ पे सीएफ यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 और 2 कितना 5 8 और 5 13 13 और 6 19 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30 और 30 ही क्या है हमारे पास यहाँ पे इसका सम। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है 8 है तो ये क्या बन गई एफ। ये क्या बन गई हमारी सी एफ बन गई। ठीक है लोअर फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 50 ये क्या आ गया एल। कॉमन डिफरेंस कितना है एच का कॉमन डिफरेंस है 5 तो ये आ गया 5। चलो भाई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एल की वैल्यू कितना 50 प्लस एन बाई 2 यानी कि 30/2 15 माइनस सी एफ 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी 8 कॉमन डिफरेंस कितना 5 तो 50 15 में से 5 किया कितना 10 और 10 पंजे 50 बटे में 8 50 8 छिंग 48 2 8 दूनी 16 8 पंजे 40 56 पॉइंट में 25 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे मीडियन आ गया वेट। मीडियन क्या आ गया वेट। यूनिट हमेशा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में यूनिट हमेशा लगाना पूरा स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन को लिखना। ठीक है ये हमारे पास यहाँ पे मीडियन एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने 3 एक्सरसाइज कर ली है मीन मोड मीडियन। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप से टेलीग्राम से और सोशल मीडिया के थ्रू। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं विनय कुमार साइनिंग।